हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे मध्यकालीन इतिहास को पूरा कंप्लीट। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे कि आपके सारे डाउट और क्वेश्चन क्लियर हो सकें। दोस्तों चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं कंप्लीट तो आपका इस वीडियो से बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपका, अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किसके नेतृत्व में किया? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया। अगला पॉइंट है आपका, अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई। सिंध का राजा दाहिर था। अरबों का उद्देश्य धन लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा अलप्तगीन। गजनी साम्राज्य का जो संस्थापक था वो था अलप्तगीन। अगला पॉइंट है आपका, अगला शासक था सुबुक्तगीन, जो कि अलप्तगीन का दामाद और गुलाम था। इसका संस्थापक अलप्तगीन था और अलप्तगीन के बाद सुबुक्तगीन इसका शासक बना। अगला पॉइंट है आपका, महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था। अपने पिता के काल में महमूद गजनी खुरासान का शासक था। महमूद गजनी को उपाधियां मिली थीं। पहली थी यमीन उद दौला, दूसरी यमीन उल मिल्ला। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कह रहा है, महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो महमूद गजनी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। अगला पॉइंट है, पहला जो था 1000 ईस्वी में, उसमें पेशावर के कुछ भाग जीते। अगला है आपका 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया। अगला है आपका 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, जो कि सबसे चर्चित आक्रमण रहा। अगला है आपका 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध किया, जो कि महमूद गजनी का अंतिम आक्रमण था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक कब बना? तो ये गौर का शासक 1133 ईस्वी में बना। अगला पॉइंट है, गौर जो है मोहम्मद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया। दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन पर हुआ और इसमें भीष्म टू की विजय हुई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, तराइन का प्रथम युद्ध किनके मध्य हुआ? तो तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया। और देखते हैं अगला आपका पॉइंट है, तराइन का जो प्रथम युद्ध था 1191 में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। दूसरा युद्ध जो था तराइन का, ये 1192 ईस्वी में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया, जिसमें गौरी की विजय हुई। अगला है आपका चंदावर का युद्ध, जो 1194 ईस्वी में गौरी और जयचंद के बीच लड़ा गया, जिसमें गौरी की विजय हुई। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 6, गुलाम वंश की स्थापना किसने की? तो गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसमें 1206 में स्थापना की थी। अगला पॉइंट है, कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था। इसने राजधानी लाहौर में बनाई, कुतुब मीनार की नींव डाली थी, दिल्ली का कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया, अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाई और प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सेना नायक बख्तियार खिलजी था। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिए। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 7, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हुई थी। मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया और इनका उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो ये दिल्ली की गद्दी पर 1211 ईस्वी में बैठा। अगला पॉइंट है, इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा कराया इल्तुतमिश ने। 40 सरदारों की एक टीम का गठन किया जिसको तुर्कान-ए-चेहलगान के नाम से जाना जाता है। एकता प्रणाली लागू की जिसमें रुपए के बदले जमीन दी जाती थी और से पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो प्रथम मुस्लिम महिला शासक रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान की शादी अल्तुनिया के साथ हुई थी और रजिया की मृत्यु डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 10, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। अगला पॉइंट है, बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्कान-ए-चेहलगान को बलबन ने समाप्त किया। 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। मंगोल के आक्रमण से दिल्ली को सुरक्षित करने में सफल रहा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 11, सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा बलबन। सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की। अगला पॉइंट है, नवरोज उत्सव को प्रारंभ किया बलबन ने। अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त नीति का पालन किया। अमीर खुसरो एवं अमीर हसन बलबन के दरबार के कवि थे। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 12, अमीर खुसरो का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म पटियाली उत्तर प्रदेश में 1253 ईस्वी में हुआ था। खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तूतीय हिंद यानी भारत का तोता के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। सितार एवं तबले का आविष्कारक का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है और बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली के सुल्तान के दरबार में अमीर खुसरो रहे थे। अगला है आपका 13, कह रहा है खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। अगला पॉइंट है, राजधानी को किलोखरी में बनाया था। जलालुद्दीन की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर यानी कि इलाहाबाद में कर दी थी और अलाउद्दीन जलालुद्दीन का जो था भतीजा था। अगला है आपका, कह रहा है 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान कब बना? तो अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान 1296 ईस्वी में बना। अलाउद्दीन खिलजी ने नगद वेतन देने एवं स्थायी सेना की नींव रखी। घोड़ा दागने एवं सैनिकों के होलिया लिखने की प्रथा शुरू की और मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू किया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का संस्थापक आपका गयासुद्दीन तुगलक था। अगला पॉइंट है, गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप तुगलकाबाद नगर बसाया। तुगलकाबाद का निर्माण रोमन शैली में कराया और इस नगर में दुर्ग का निर्माण हुआ। दुर्ग को 56 कोट के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, गयासुद्दीन के बाद दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठा? तो गयासुद्दीन के बाद दिल्ली के सिंहासन पर मोहम्मद बिन तुगलक बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक को जूना खां भी कहा जाता है। इसे स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी देवगिरी से स्थानांतरित करके दौलताबाद रखी और इसने सांकेतिक मुद्रा पीतल एवं तांबे के सिक्के चलवाए। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा अफ्रीकी यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया? तो ये था आपका इब्न बतूता जो आपका मोरक्को से आया था। ये 1333 ईस्वी में आया। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था? तो ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज तुगलक या फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। जौनपुर नगर की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में फिरोज शाह तुगलक ने की।
और टोपरा एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। कह रहा है लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। बहलोल लोदी शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को दिया जाता है और बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के चलवाए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21, आगरा शहर की स्थापना कब और किसने की? तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504। सिकंदर लोदी ने भूमि मापन के लिए गजे सिकंदरी पैमाना चालू किया और ये गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखता था। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 22, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके मध्य हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। इस युद्ध के लिए भारत पर आक्रमण करने के लिए दौलत खां लोदी एवं आलम खां ने बाबर को बुलाया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर को कलंदर तथा गाजी की उपाधि प्राप्त थी। बाबर को मुबैयान पद शैली का जन्मदाता माना जाता है और बाबर की आत्मकथा बाबरनामा का जो फारसी अनुवाद है वो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 24, बाबर का प्रथम युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? तो बाबर का प्रथम युद्ध 1519 ईस्वी में यूसुफ जई जाट के विरुद्ध हुआ था। अगला पॉइंट है पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तुगलमा पद्धति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। उस्ताद अली एवं मुस्तफा बाबर के निशानेबाज थे। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 25, खानवा का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया। बाबर के द्वारा लड़े गए अन्य युद्ध कौन कौन से हैं? तो इनमें है आपका पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि आपका 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 में अफगान और बाबर के मध्य हुआ था और इन सभी युद्धों में बाबर की जीत हुई थी। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 26, बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? तो बाबर का उत्तराधिकारी हुआ हुमायूं जो कि बाबर का पुत्र था। अगला पॉइंट है आपका हुमायूं ने 1533 ईस्वी में दीनपना नामक नगर की स्थापना की। हमीदा बानो बेगम से हुमायूं की शादी हुई और हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 27, हुमायूं द्वारा कितने युद्ध लड़े गए? तो हुमायूं के द्वारा 4 युद्ध लड़े गए। कौन कौन से हैं? पहला है आपका 1531 देवरा का युद्ध जिसमें हुमायूं और महमूद लोदी आमने सामने थे, जिसमें महमूद लोदी की पराजय हुई। 1539 चौसा का युद्ध जिसमें हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी विजयी हुआ। 1540 बिलग्राम का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी विजयी हुआ। और 1555 सरहिंद का युद्ध जिसमें हुमायूं और इसमें सिकंदर शाह सूरी के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें सिकंदर शाह सूरी की पराजय हुई। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 28, कह रहा है शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था फरीद। अगला पॉइंट है शेरशाह सूरी सूरवंश से संबंधित था। मोहम्मद बहार खान लोहानी ने शेर खां की उपाधि दी। शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र को पटना के नाम से स्थापित किया। शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई। रोहतासगढ़ किला एक ऊना मस्जिद का निर्माण करवाया और शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। अगला है आपका 29, कह रहा अकबर का राज्याभिषेक
पंजाब के किस स्थान पर हुआ? तो अकबर का राज्याभिषेक कलानौर में 1556 ईस्वी में हुआ। 1562 में अकबर ने दास प्रथा का अंत किया। 1562 में ही अकबर को हरमदल से मुक्ति मिली। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त हुआ और 1564 में जजिया कर को समाप्त किया गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब की? तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 ईस्वी में की। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की एवं राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण किया। 1585 में राजधानी लाहौर में स्थानांतरित की। अगला है आपका 31। कह रहा अकबर ने इबादत खाने की स्थापना कब की? तो इबादत खाना की स्थापना 1575 ईस्वी में की। 1578 में इबादत खाना में सभी धर्म के लोगों को प्रवेश की अनुमति मिली। अगला है आपका 32। कह रहा है दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो हो जाएगा आपका बीरबल, राइट आंसर। अगला पॉइंट है 1582 में दीन इलाही की स्थापना हुई। 1583 में इलाही संवत की शुरुआत और दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 33। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तानसेन प्रसिद्ध संगीतकार थे। अगला पॉइंट है अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद, जसवंत और बसावन थे। अकबर के दीवान टोडरमल ने दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की और मनसबदारी प्रथा अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। अगला है आपका अकबर नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो इसकी रचना की थी अबुल फजल ने। फैजी जो थे अकबर के दरबार में राजकवि थे और मुगलों की जो राज की भाषा थी वो फारसी थी। अगला है आपका हुमायूं का मकबरा दिल्ली में किसने बनवाया? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में अकबर ने बनवाया। अकबर ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला भी बनवाया। अगला है आपका 36। कह रहा है नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? तो नवरत्न जो थे वो अकबर के दरबार में रहते थे। कौन कौन से हैं? अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, फ़कीर अजीउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा। ये 9 रत्न थे जो अकबर के दरबार में रहते थे। अगला है आपका पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में हुई थी। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हुमायूं के मध्य हुआ था जिसमें अकबर की विजय हुई थी। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के विरुद्ध हुआ। महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक थे और जिसमें अकबर की विजय हुई। इस युद्ध में मुगलों की तरफ से मानसिंह एवं आसिफ खां थे और जो मानसिंह थे वो अकबर के सेनापति थे। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 38। अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात विजय। अगला पॉइंट है गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और यहीं उसने समुद्र को देखा था और अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। अगला है आपका अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी। अगला पॉइंट है और अकबर को सिकंदरा में दफनाया गया। उसके बाद 40 है अकबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो अकबर का उत्तराधिकारी सलीम था। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा। सलीम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा।
जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए भी याद किया जाता है। तो अकबर का उत्तराधिकारी जो था सलीम या जहांगीर। अगला है आपका जहांगीर की आत्मकथा को किसने लिखा। तो जहांगीर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है। तो ये है आपका तुजुक-ए जहांगीरी। आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मोतबिंद खां को दिया जाता है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 42। जहांगीर की पत्नी का क्या नाम था। जहांगीर की पत्नी का नाम था नूरजहां। अगला पॉइंट है नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। नूरजहां की माता जो थी वो थी अस्मत बेग, जिन्हें गुलाब से इत्र निकालने की विधि पता थी, यानी कि गुलाब से इत्र निकालने की खोज की थी। नूरजहां के पिता का नाम गयासु बेग। नूरजहां ने जहांगीर का मकबरा बनवाया और जहांगीर को शाहदरा लाहौर में दफनाया गया था। अगला है आपका 43। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर किसके शासनकाल में पहुंची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर के काल में पहुंची। अगला पॉइंट है जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। अगला है आपका किस मुगल शासक के काल में विदेशी यात्री भारत आए। तो ये हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में विदेशी यात्री भारत आए। कौन कौन थे इनमें। कैप्टन हॉकिंस जो कि प्रथम अंग्रेज था, भारत आया। थॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी जैसे भारतीय यात्री भारत आए। अगला है आपका 45। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था। तो इनके बचपन का नाम था खुर्रम। अगला पॉइंट है शाहजहां का विवाह अर्जुमुंद बानो बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण कराया। उस्ताद ईसा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की और ताजमहल का निर्माण उस्ताद अहमद लाहौरी ने किया था। अगला है आपका 46। कह रहा शाहजहां के काल को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है शाहजहां के काल को। अगला पॉइंट है शाहजहां द्वारा बनवाई गई इमारतें कौन कौन सी हैं। दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा मोती मस्जिद और ताजमहल, ये शाहजहां के द्वारा बनवाई गई इमारतें हैं। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 47। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया। तो मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया है। इसका मुख्य जो कलाकार था वो था बेबादल खां। दोस्तों यहाँ पर होगा खां। तो मयूर सिंहासन का निर्माण कराया शाहजहां ने और इसका मुख्य कलाकार बेबादल खां था। अगला हो जाएगा आपका 48। वह मुगल बादशाह जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। औरंगजेब पहला मुगल शासक था जिसने सर्वप्रथम ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया और औरंगजेब के शासनकाल में दोबारा जजिया कर लगाया गया। अगला है आपका 49। औरंगजेब ने बीजापुर पर विजय कब हासिल की। तो इसका आंसर हो जाएगा 1686 में विजय हासिल की। अगला पॉइंट है औरंगजेब ने दक्षिण में बीजापुर एवं गोलकुंडा पर विजय प्राप्त की और औरंगजेब की सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति शामिल थे। गोलकुंडा का शासक अबुल हसन कुतुब शाह था और 1687 में औरंगजेब ने अपना अधिकार जमाया था गोलकुंडा पर। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 50। कह रहा है औरंगजेब द्वारा चलाई गई जिहाद का अर्थ क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा दारुल इस्लाम। अगला पॉइंट है बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगजेब ने कराया। राबिया उद दौरानी का मकबरा को द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है। अगला है आपका 51। मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी को माना जाता है। शिवाजी का जन्म 1627 में शिवनेर दुर्ग में हुआ था। पिता का नाम शाहजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई, गुरु का नाम रामदास और राजधानी रायगढ़ थी जो 1656 ईस्वी में बनी थी। अगला है आपका
52 पुरंदर की संधि कब और किन के मध्य हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1665 में महाराजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी। अगला है आपका आंसर क्वेश्चन, शिवाजी को किस मुगल शासक ने कैद किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने आगरा में 1666 ईस्वी में कैद किया था। अगला है आपका 54, शिवाजी ने मुगलों को कब हराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1672 ईस्वी में। कहाँ हराया था? सलाहार के युद्ध में हराया था। क्वेश्चन नंबर 55 है, शिवाजी के मंत्रिमंडल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अष्टप्रधान के नाम से शिवाजी के मंत्रिमंडल को जाना जाता है। अगला है आपका 56, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? तो प्रथम पेशवा था बाजीराव प्रथम, जिसने दिल्ली पर आक्रमण किया था। अगला है आपका पानीपत का तृतीय युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था आपका बालाजी बाजीराव और अफगानों के साथ हुआ था। कब हुआ था? 1761 में, जिसमें अफगान अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी। अगला है आपका 58, मराठों का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो मराठों का मैकियावेली नाना फडणवीस को कहा जाता है, जिसका नाम बालाजी जनार्दन भी था। अगला है अंतिम पेशवा कौन था? तो अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था। ये अंग्रेजों की मदद से पेशवा बना और सहायक संधि को स्वीकार करने वाला मराठा था। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन का सेट होता है समाप्त। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली अपडेट आपको समय से मिलती रही। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।